भोगी जीवन से योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? आज का प्रश्न है कि ज़्यादातर दुनिया कौन सी जीवन जी रही है? भोगी जीवन। योगी जीवन नहीं है, सब भोगों में डूबे हुए। आई समझे? तो उससे अगर हम चाहते हैं कि भोगी से हम योगी बन जाएं, योगी का मतलब जो परमात्मा से जुड़ा है, भोगी मैंने जो विषय विकारों से जुड़ा है, संसार से जुड़ा है, और जो योगी है वो भगवान से जुड़ा है, वो दुनिया से नहीं जुड़ा। तो भोगी जीवन से अगर योगी जीवन में यहाँ परिवर्तन होना है तो उसका आधार क्या है, कैसे हम जो है योगी बन सकते हैं? तो बाबा ने कहा इसका सबसे बड़ा मुख्य आधार है निश्चय। सबसे बड़ा मुख्य आधार क्या है? निश्चय बुद्धि। जब तक आपका निश्चय पक्का नहीं होगा ना, किसी चीज में डाउट होगा, अगर संदेह होगा, तो आपका काम कभी नहीं हो सकता। जैसे आपको कोई काम कहें और आपको डाउट हो, मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो वो आपको खुद पे ही निश्चय नहीं है, तो वो काम होता नहीं। तो हमें 3 निश्चय करने होते हैं। कौन कौन से? पहले खुद पे, फिर खुदा पे, फिर ड्रामा। 3 चीज़ों पे हमारा निश्चय होना चाहिए। पहले खुद पे, भी मैं करके दिखाऊंगा, मैं अच्छा बन के दिखाऊंगा, मैं योगी बन के दिखाऊंगा। दूसरा परमात्मा पे, खुदा पे, उसके ऊपर निश्चय होना चाहिए कि वो मेरा बुरा नहीं कभी होने देगा। अगर मैं सही रास्ते पे चलूँगा तो वो जो परमात्मा है मेरी मदद करेगा हमेशा। और तीसरा, जो इस सृष्टि चक्र में हो रहा है ये कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। इसमें हम अपना पुरुषार्थ जो करना है करो, लेकिन बाद में जो हो गया उसको स्वीकार करना। उसको ये नहीं कहना कि रब दे, रब नू गालां कड्ढन लग पैंदे। परमात्मा को गाली निकालते। वो तो है ही, तेरा पाना, तेरा पाना, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मीठा लागे कहाँ लगता है, कड़वा लगता है। कहते ये तो बड़ा अन्याय हो गया, ये बड़ा ही माड़ा होया। गाली देते लोग, सारे ही कहते ना बड़ा ही माड़ा होया, अच्छा नहीं होया। जब तक निश्चय नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाबा है, शिव बाबा, परमात्मा, हद का नहीं है, वो बेहद का है, तब तक ना योग लगेगा ना पढ़ाई पढ़ सकेंगे। योग भी नहीं लगेगा। जब आपको निश्चय ही नहीं किसी चीज़ पे, तो योग कैसे लगेगा परमात्मा से? और उसकी पढ़ाई में भी मन कैसे लगेगा? हम रोज़ यहाँ किस लिए आते हैं? हम क्या क्लास कहते हैं इसको, हम कहते हैं ना क्लास है हमारी। हम ये नहीं कहते कि जो हमारे यहाँ जो है वो सत्संग है। हमारे यहाँ जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती है ना। देखो ये जैसे डायरी लेके आई, ऐसे लेके आना चाहिए। देखो ये भी लिख रहे हैं। तो जो मेन मेन पॉइंट है, मेन मेन बिंदु अपने वो लिख के ले जाओ और उनको फिर घर जाके दोहराओ, तो फिर वो बात पक्की हो जाएगी अंदर। नहीं तो क्या है कि मन जो है ना बड़ी जल्दी भूल जाता है, याद बड़ी जल्दी। फिर पूछेंगे ना भी क्या सुन के आए, तो दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। क्या कहा था? अभी मुरली सुन रहे हैं ना, अभी बाद में पूछेंगे क्या कहा था, तो बस यही कहेंगे बाबा को याद करो। तो बाबा कहता है अगर ऐसे नहीं करेंगे तो भोगी के भोगी रह जाएंगे, योगी नहीं बन पाएंगे, निश्चय नहीं होगा। तो कई बच्चे क्लास में भी आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय पूरा नहीं, परमात्मा में निश्चय नहीं है। अगर परमात्मा पे निश्चय हो तो कोई दुखी हो ही नहीं सकता। हो सकता कभी? अगर आपको परमात्मा पे निश्चय है, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको अपने माँ बाप पे पूरा निश्चय है, भी ये मेरा ध्यान रखते हैं, उनकी गोद में सेफ हूँ मैं। बच्चे को ये होता है ना, मैं सेफ हूँ। ये जो बिल्ली है या शेर है, वो अपने बच्चे को मुंह में डाल के ले जाता है, लेकिन बच्चे को फिर भी ये है कि मुझे खाएगा नहीं। निश्चय है ना उसके अंदर, विश्वास है कि ये मेरा पिता है, माता है, ये मुझे खाएगा नहीं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं।
समझते हैं, कई क्या समझते हैं, हाँ कोई शक्ति है यहाँ पे, कोई शक्ति, कई कहते हैं कई शक्ति, यहाँ कोई शक्ति काम कर रही, लेकिन निराकार परम पिता परमात्मा सदाशिव पढ़ा रहे हैं, ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है, यह तो नई बात है। तो बाबा कहता है ऐसे जो पत्थर बुद्धि बच्चे हैं वो पारस बुद्धि नहीं बन सकते, और ना ही उनका परिवर्तन होता है अंदर, क्योंकि जब किसी चीज़ पे निश्चय ही नहीं है तो वो निश्चिंत भी नहीं हो सकते। निश्चय होगा तो निश्चिंत होंगे, मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा अकल्याण कभी हो नहीं सकता। अगर हम भगवान पे निश्चय नहीं है पूरा निश्चय, डोल जाते हैं, डावाडोल हो जाते हैं। ट्रस्ट, फेथ, फेथ, कॉन्फिडेंस, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे गॉड कॉन्फिडेंस, परमात्मा में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ड्रामा में विश्वास, बिलीफ।